इस वीडियो में आज मैं टैकल करने वाला हूं कि आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, छोटी छोटे मिस्टेक्स होते हैं, या फिर कोई आता हुआ क्वेश्चन सोचा कुछ और था, लिखा कुछ और था, टिक कुछ और करके आ गए, इससे कैसे इससे कैसे हम दूर करें, इसे कैसे हम इम्प्रूव करें और कैसे इंश्योर करें कि एटलीस्ट जो मुझे आता है वो एग्जाम में मैं गलत करके नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी। तो आगे बढ़ने से पहले सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम मिश्रा सर है, आपको पता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक स्टूडेंट है, उसका काल्पनिक नाम ले लेता हूं मैं, आकृति शुक्ला मान लो। आकृति शुक्ला पेपर डिस्कस कर रही थी क्लास में। तो एक क्वेश्चन आया था कि विस्कोसिटी ऑफ गैसेस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है या घटता है। तो लिक्विड की विस्कोसिटी घटती है, आपको पता है, गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती है। तो उस बच्चे ने घटना बोल दिया, ऑल्दो शी न्यू द थिंग्स, उसे पहले से पता था। तो ये एक हल्का सा स्लाइट मिस्टेक हुआ उस बच्चे से, एंड शी इज अ गुड स्टूडेंट। उसके बाद एक और केस, उसी बच्चे ने मेरे को मैसेज किया कि मेरा आता हुआ क्वेश्चन सॉल्व मैंने एकदम सही किया, कैपेसिटर का था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी समथिंग चार्ज वोज निकाल के, और मैंने सॉल्व सही किया जो उसने लिखा भी था क्वेश्चन के बगल में, और टिक कुछ और कर दिया उसी से मिलता जुलता। तो ये एक दूसरा मिस्टेक। एंड देन शी आस्क्ड हाउ टू इम्प्रूव दिस, हाउ टू गेट रीड ऑफ ऑल दोज मिस्टेक्स। और ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस मेरे इस चैनल पे आते रहते हैं, एंड आई एम श्योर हर बच्चा ऐसे क्वेश्चन से डील करता है, ऐसे सिचुएशन से डील करता है। तो कैसे बचें? बचने का देखो एक ही तरीका होता है कि जैसे उस काल्पनिक नाम आकृति शुक्ला ने कल जो ये गलतियां की, अब उसके दिमाग में आ गया कि ऐसे मिस्टेक्स हो सकते हैं। अब वो अगली बार जब बच्चा टेस्ट देने जाएगा तो एक्स्ट्रा वो प्रिकॉशन लेगा। और मेरा भी जो सजेशन उस बच्चे को था वो यही था। इनफैक्ट मल्टीपल टेस्ट देते ही इसीलिए हैं जिससे कि आप, ध्यान देना, मल्टीपल टेस्ट देते ही इसीलिए हैं उससे आप ज्यादा से ज्यादा अपनी गलतियां पकड़ सके और मेन एग्जाम में गलती ना हो, और हमें पता चल जाए कि हाउ मेनी मिस्टेक्स आर देयर, कितनी गलतियां हो सकती हैं, कितनी तरह की गलतियां होती हैं दुनिया में। जितने ज्यादा टेस्ट देते हैं उतनी ज्यादा वो पता चलती रहती हैं। आप अच्छे से सोचो, जो पहला मॉक में आप टेस्ट में गलती करते हो या कोई भी टेस्ट हो, क्या आखिरी में भी वही गलती करते हो? नहीं करते हो। वो गलतियां रिड्यूस होती जाती हैं। हाँ, उसके लिए आपको सिंसियर होना जरूरी है। अगर आप सिंसियर हो तो मिस्टेक्स दूर होती रहती हैं, इंप्रूव होती रहती हैं। अपनी एफिशिएंसी इतना कर लो कि आपका पेपर 3 घंटे में हो जाए। डेवलप अ मेथड लाइक कि आपको पता हो कि कौन सा न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम है, उसको गोला कुछ दूसरे तरीके से बना लिया, कुछ निशान बना दिया, सो दैट यहां पे हमें रिवीजन करना ही करना है। अब जैसे एक इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन आ गया, और वो इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया गया, रोलिंग मोशन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, तो ये तो टिक करना है। तो इसमें रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं, यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। बट जहां न्यूमेरिकल हो वहां पे आप दोबारा एक बार पहुंचो, और इस गलती से, जो आकृति शुक्ला काल्पनिक नाम है, इस गलती से आप एक चीज और सीखो कि आप हर क्वेश्चन को टिक करने से पहले, उसके आंसर को टिक करने से पहले, गोला भरने से पहले एक निगाह और डालोगे अपने सॉल्यूशन पे, और ये दिमाग में रखोगे कि ऐसी गलतियां होती हैं। तो जब आपके दिमाग में रहेगा कि ऐसी गलतियां मेरे से पिछली बार हुई थी, कई बार हो चुकी हैं, तो डेफिनेटली आपका माइंड थोड़ा सा और ज्यादा अलर्ट मोड पे होगा। कहां कहां कब कब गलतियां होती हैं, मल्टीपल टेस्ट से ये गलती दूर हो जाती है। अगर आप ऑलरेडी टेस्ट दे रहे हो, अगर आप ऑलरेडी टेस्ट लिए हो, और उसमें जो मिस्टेक्स आप हर बार हो रही हैं, इसीलिए मैं कई बार बोल चुका था, मिस्टेक रजिस्टर रखो, एक छोटा सा रजिस्टर, ऐसे एक छोटा सा डायरी या छोटा सा कोई भी पेपर रखो हर दिन का, ये मिस्टेक हो रही, ये मिस्टेक हो रही, ये मिस्टेक हो रही है। और याद रखना यार, एक बार जब मिस्टेक करोगे और लिख लोगे और आपका माइंड उस पर चर्चा कर लेगा, दोबारा मिस्टेक नहीं होगा, दोबारा मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा।
और जब आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मल्टीपल पेपर सॉल्व करते हो, तो यू बिकम सो एक्सपर्ट एंड यू बिकम सो रियल कि आपको पता है कब और कहाँ कैसी कैसी गलतियां आती हैं. व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग अ क्वेश्चन यू विल रियलाइज इमीडिएटली कि पेपर कितना लंबा है, लेंदी है, इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए, मेरे को कितना लग रहा है. ये छोटे छोटे कैलकुलेशन, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के कैलकुलेशन ना पूरे पूरे टेस्ट पेपर को खराब और पूरे पूरे टेस्ट पेपर को बेटर कर सकते हैं. तो ये माइन्यूट इंफॉर्मेशन है कि आप जब अगली बार पेपर देने जाएं तो टाइम बचाएं 5-10 मिनट का, शुरू में पढ़ने में जरूर स्पेंड करें, और ये आखिरी दिन नहीं करिएगा कोई नई चीज, अभी से वो डेवलप करिए. और हर बच्चे का पेपर देने का एक तरीका डेवलप हो जाता है कुछ दिन में, और वो धीरे धीरे एक पैटर्न डेवलप कर लेता है और कंफर्टेबल हो जाता है. तो अगर आपका पैटर्न कोई बहुत अच्छा चल रहा है तो प्लीज डोंट चेंज योर पैटर्न, इवन इफ आई एम सेइंग देन ऑल्सो, इवन इफ योर टीचर इज सेइंग देन ऑल्सो. तो ये सारी चीजें आपको सोचनी होंगी. मुझे लगता है कि हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके मिस्टेक को मिनिमाइज करने का तरीका है रिवाइज करो, और टिक करने से पहले सोचो कि गलती हो सकती है यार. तो मुझे लगता है कि ये काम आएगा. बहुत सारे वीडियो देता रहूँगा. थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस चैनल. आई एम गेटिंग लॉट ऑफ गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द पेरेंट्स and from the students as well. Bye bye, take care.